आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। पंचायत चुनाव के प्रचार में जुटी सभी पार्टियां। पहले चरण के लिए 24 जुलाई को होगा मतदान, दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को होगा मतदान। कांवड़ यात्रा को लेकर देहरादून में स्कूलों की छुट्टी 21 से 23 जुलाई तक स्कूलों में नहीं लगेगी क्लासेस। कांवड़ मार्ग के सभी स्कूलों में अवकाश। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश होने का मामला, एएआईबी ने दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। शुरुआती रिपोर्ट में हादसे की वजह चॉपर की ब्लेड के बल से हादसा हुआ। छांगुड़ के देहरादून कनेक्शन को लेकर के जांच, छांगुड़ के गुर्गों के नेटवर्क की जांच कर रही है पुलिस। वहीं डोईवाला प्लाजा के पास हाथी का उत्पात, हाथी ने डोईवाला टोल प्लाजा के पास पलटी गाड़ी। देहरादून में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया अलर्ट, कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर ऋषिकेश से। पंचक समाप्त होते ही नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का रैला उमड़ पड़ा है। भोले बाबा के जयकारों से गूंजते शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। आस्था और श्रद्धा से ओतप्रोत माहौल में अब तक करीब 4 लाख कांवड़िए नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक कर चुके हैं। 11 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा अब अपने चरम पर है। हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर के नीलकंठ तक की सड़कें कांवड़ियों से पट गई हैं। दोपहिया वाहन, पैदल श्रद्धालु और डाक कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। नीलकंठ मार्ग पर हर मोड़, हर पड़ाव पर हर हर महादेव की गूंज है। भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। रूट डाइवर्जन, मेडिकल कैंप और सुरक्षा प्रबंधों के साथ हर मोर्चे पर पुलिस मुस्तैद है। भोलेनाथ के जयकारों से, ढोल नगाड़ों और भगवा रंग से रंगे इस श्रद्धा के पर्व में हर उम्र, हर वर्ग का शिव भक्त शामिल हो रहे हैं। 15 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पंचक समाप्त होने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिव भक्त नीलकंठ महादेव मंदिर सहित तमाम शिवालयों में पहुंच रहे हैं और यहां पर अब पूरी तरह से रोड पैक हो चुकी है। लगातार दोपहिया वाहन और डाक कांवड़ भी ऋषिकेश पहुंचना शुरू हो चुकी है। हमारे साथ कुछ कांवड़िए बड़ी दूर दूर से आए हैं जो भोले बाबा को मनाने के लिए आए हैं और यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आस्था और श्रद्धा लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं उसी तरह से आस्था और श्रद्धा और भाव लेकर के जो भंडारा कराते हैं वो भी यहीं पर मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली। कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे कहाँ भोले बाबा के द्वार पे? ऋषिकेश। नीलकंठ महादेव मंदिर। हाँ। इससे पहले भी कभी आए? नहीं, पहली बार। कैसा लग रहा? अच्छा लगा। एक बार जयकारा हो जाए, बम बम बोले हर हर महादेव भगवान की जय। जोर से जय हर हर महादेव, हर हर महादेव बम बम बोले। देखिए कांवड़िए अलग अलग वेशभूषाओं में नजर आएंगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी अब आस्था और श्रद्धा लेकर के भगवान शिव के द्वार पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि भोले भंडारी शंकर जो सबकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर देते हैं, इस बच्चे की मनोकामना भी पूर्ण होगी, क्योंकि ये भी छोटा कांवड़िया है। कहाँ से आए बेटा? लुधियाना। कहाँ से? लुधियाना। कहाँ जाओगे? लुधियाना। नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश। ऋषिकेश जाएंगे। हरिद्वार जा रहे हैं, अब तो ऋषिकेश से आ गए। चल ले लिया आपने? हाँ। कितने लोग हैं आप सब? हैं? क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल। और कितने लोग हैं आपके साथ? 12-13। 12 लोग। एक बार जोर से जयकारा हो जाए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव बोल बम। देखिए उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। नीलकंठ महादेव मंदिर जा रहे हैं और जलाभिषेक करके अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। ऋषिकेश से वसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। और खबर गदरपुर से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण का मतदान 24 जुलाई को होना है और पंचायत चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विकास खंड गदरपुर की विजयनगर ग्राम सभा प्रधान पद के लिए 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता सुकोमल मंडल की पत्नी पूजा मंडल ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास की पत्नी मीना विश्वास भी चुनाव लड़ रही हैं।
मैं अपने बड़े भाई को कहना चाहता हूँ, छलनी अगर सुई को बोले कि तू गलत है तो कोई मानेगा? पहले आप बड़े भाई, आप अपने अंदर झांक के देखिए, आपने क्या काम को कर्म कर रखे हैं। मैंने आज तक कोई बता दे काले नगर, उनके अलावा कोई और आरोप लगा दे मेरे ऊपर कि भ्रष्टाचार किया हूँ, उनके जैसा नहीं हूँ मैं। एम्बुलेंस के नाम पर लोगों से पैसा लिया जाता है और पीछे लिखा जाता है निःशुल्क। ये कौन सी बात है? मेरे पास उसका वीडियो है, मैं आपको वीडियो फुटेज दूंगा। हमारे जो विपक्ष सहयोगी भाई चुनाव मैदान में हैं, उनके पास विकास कार्य का कोई मुद्दा नहीं है कि जिस कार्य किया है जिसके लिए वो वोट मांगे। उनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने लिए वोट मांगे। केवल त्रिनाथ की बुराई, उन्हीं के प्रचार से जनता मुझे जानने लगी है, जो सच्चाई है। अरे अपने कार्य के लिए कहो, मेरे मुंह से आज तक किसी की बुराई नहीं निकला, ना निकलेगा कभी। उनका केवल सुबह से शाम तक सालों साल उठते ही त्रिनाथ ने ये किया, त्रिनाथ ने ये किया। मेरा तो सौभाग्य है, मेरा विरोधी मेरा प्रचार करता है, आज तक करते आया है। और आज चुनाव में वो पब्लिक से वोट मांगे, उनके पास सुख दुख में कभी खड़ा नहीं हुआ, किसी परेशानी में खड़ा नहीं हुआ। मेरे को जनता का अपार प्यार मिल रहा है। उनका यही कहना है कि रात 12 बजे 2 बजे जब बुलाओ त्रिनाथ खड़ा रहता है। हरिद्वार से खबर बताने जा रहे हैं आपको। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान 2 गुटों में मारपीट हो गई है और शंकराचार्य चौक पर कांवड़ मेले में मारपीट हुई। कांवड़ियों के बीच विवाद के कारण माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। धर्मनगरी में कांवड़ मेला जारी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और खबर लक्सर से, जहां कांवड़ यात्रा इस समय अपने चरम पर है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड जारी कर रखा है और पूरी सतर्कता के साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। और वहीं जोनल प्रभारी और एडिशनल एसपी राजन सिंह ने बताया है कि यात्रा सकुशल और शांतिपूर्ण रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि लक्सर क्षेत्र में अब तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है और स्थानीय जनता भी पुलिस प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी 2 दिनों में भी यात्रा इसी तरह से सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी। और नैनीताल के स्टाफ हाउस वार्ड क्षेत्र में नगर निगम की सीवर लाइन सफाई के दौरान मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। आज जब सफाई कर्मचारी मेन होल का ढक्कन खोल रहे थे तो उन्हें एक काली प्लास्टिक की थैली मिली। थैली खोलने पर करीब 5 माह के भ्रूण का पता चला। मौके पर पहुंचे पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर बीडी पांडे अस्पताल मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। क्षेत्रीय एसआई आशा बिस्ट ने बताया कि भ्रूण लगभग 5 माह का पुरुष भ्रूण है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी कर रही है। हमारा एक टेंडर हुआ है जल संस्थान से, जिसमें मैनहोल सफाई आजकल जारी है। तो मेरे कर्मचारी मैनहोल सफाई कर रहे थे इसी हनुमान मंदिर से ऊपर। तो जय साहब का तुरंत कॉल आया कि यहाँ पे एक भ्रूण निकला है और ये कर्मचारी डर गया। तो मैं तुरंत आया, पुलिस इन्फॉर्म किया, अपने विभाग को इन्फॉर्म किया। तो जैसे ही ढक्कन खोला तो फिर हमने वो बंद करवा दिया। उसके बाद फिर जब इंस्पेक्टर साहब और ये पुलिस वाले आए, ये निकाल के कार्रवाई आपके सामने जिस हिसाब से करना है ये अपने हिसाब से करेंगे। इसमें देखिए फ़ोन के माध्यम से हमें भी सूचना मिली, ये एक शिविर की सफाई के दौरान एक भ्रूण मिला है 5 महीने का, जिसे बताया जा रहा है। हमारे द्वारा इसमें पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके बुलाया गया मौके पे। पुलिस प्रशासन सक्रिय रूप से मौके पे पहुंचा है। विभाग द्वारा हमें बताया गया है कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब आगे देखते हैं। हमारा भी जनप्रतिनिधियों से एक निवेदन है, अगर आसपास ऐसी गतिविधियों में कोई विलुप्त है तो उसमें जनप्रतिनिधि हमारा सहयोग करें। सर, आज जल संस्थान की तरफ से यहाँ पे सीवर जो पाइपलाइन है उसमें सफाई का काम चल रहा था। तो जो सीवर टैंक है वहाँ पर एक लगभग 5 माह का जो भ्रूण है वो सफाई कर्मचारियों को दिखा है, और वो भ्रूण अभी प्रथम दृष्टया तो एक मेल उसका लग रहा है। अभी हम इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद ही डॉक्टरों से राय लेने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। और जमीन के एक मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस को लेकर के हरक सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के बीजेपी की प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि हर गलत आदमी अपने आप को सही ही कहता है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और वह अपना काम कर रही है। देखिए, हर गलत व्यक्ति ये कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। हर भ्रष्टाचारी भी यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं पाक साफ हूँ। और मुझे ये बताइए कि इतनी अथाह संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति जब अपने आप को पाक साफ बताते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा और कितना अपने नजदीकियों को उन्होंने फलने फूलने का मौका दिया होगा। संपत्ति के बारे में ब्यौरा अगर जांच चल रही है तो उस पर भी अगर उनको ये लगता है कि गलत तरीके से कोई जांच हो रही है तो कानून के दरवाजे खुले हैं। लेकिन भ्रष्टाचार आप करेंगे, गलत काम आप करेंगे और वहां के लोगों की जो संपत्ति है, जो जमीन है, उसको आप गलत तरीके से अर्जित करने का काम करेंगे और उस संपत्ति का क्या सर्किल रेट है उससे अलग जाकर के आपने अपने चहेतों को, उन लोगों को उस जमीनों का पार्टनर बनाने का काम किया। और मई महीने में उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत के मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार हेलीकॉप्टर का मुख्य रोटर ब्लेड ऊपर से गुजर रहे फाइबर केबल से टकराया था और फिर पहाड़ी से नीचे गिर के एक पेड़ से टकरा गया था। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मई महीने में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत के मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर का मुख्य रोटर ब्लेड ऊपर से गुजर रहे फाइबर केबल से टकराया था और फिर पहाड़ी से नीचे गिरकर एक पेड़ से टकरा गया था। AIB ने शनिवार को दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि जांच टीम दुर्घटना के मूल कारणों का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई में भी काम कर रही है। और वहीं हरिद्वार के कांवड़ मेले में गंगा घाटों पर तैनात SDRF के जवान पानी में डूब रहे कांवड़ियों की लगातार जान बचा रहे हैं। शनिवार को हरिद्वार में कांगड़ा घाट, प्रेमनगर घाट और बैरागी कैंप में अलग अलग घटनाओं में कुल 10 कांवड़ियों की जान बचाई गई। हरिद्वार कांवड़ लेने पहुंचे कांवड़िए गंगा में स्नान करने के दौरान पानी के तेज बहाव में डूबने लगे और जिस पर SDRF के जवानों ने गंगा में छलांग लगाई और डूब रहे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू किए गए हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी UP के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मैं यहाँ जल लेने आया था गंगा जी पे और नहा रहा था, मैं डूबने लगा तो मेरे को SDRF टीम ने बचाया है। इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हरिद्वार में सावन की कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और पंतदीप मैदान में आस्था का सबसे बड़ा बाजार कांवड़ बाजार पूरी रौनक के साथ सज चुका है। इस बार बाजार में रथ, कांवड़, झांकी कांवड़ और भगवान शिव की मूर्ति वाली कांवड़ों की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। करीब 1000 से लेकर के 50,000 रुपए तक की कांवड़ बिक रही है। कांवड़ बाजार में देश भर से आए दुकानदार और कारीगर कांवड़ यात्रियों की पसंद के अनुसार कांवड़ और सजावटी सामग्री बेच रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक कलश वाली कांवड़ और झांकी कांवड़ की बिक्री में पिछले सालों के मुकाबले इस बार काफी इजाफा देखा जा रहा है। वहीं कांवड़ बाजार श्रद्धालुओं के लिए एक अहम पड़ाव बन चुका है, जहां से वे अपनी
पसंद की भक्ति से जुड़ी कांवड़ चुनते हैं और कांवड़ यात्रा अब अपने पूरे दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले दिनों में डाक कांवड़ियों की भारी तादाद और भारी आमद, साथ में हरिद्वार का माहौल और अधिक भक्तिमय हो जाएगा। बस ये था, ये भोले की मूर्त वाली कांवड़ जो चली हुई है, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। कुछ मन्नत मांगते पूरी हो जाती है। लास्ट ईयर हम भी मांग के गए थे, थोड़ा सोचा बाबा को साथ अपने साथ अपने द्वारा लेकर चले। अलग अलग रेंज के सभी भैया जिस क्वालिटी के हिसाब से, मतलब जिसकी जितनी अपनी बजट होता है तो उस हिसाब से लेके चले जाते। लास्ट ईयर मन्नत मांगी थी, बाबा ने सुना, यही माँ बाप के लिए दुआ की थी, सर पर हाथ रहे सदा हमेशा, सोचा लेके चले। कहने कावड़ का सामान, तोते, सांप, चम्मच, माला, किरण, सारा सामान है, झंडे, डाक कावड़ का सामान भी है ऐसे डेकोरेशन के लिए, फूलों की माला की सजावट, सब कुछ है यहाँ पे। कलश की दुकान की वजह से बहुत ज़्यादा दुकान का मंदा काम हो गया, कलश का ज़्यादा चल गया ना, इस करके। तो 12 साल पहले तो हम पैदल यात्रा में चला करते, तो वैसी कावड़ लेके जा करते, फिर उसके बाद कलश यात्रा लेके गए हैं। अब की बार नया जैसे देश चल रहा है वैसे देश चल रहा है। भोले बाबा की नई मूर्त है, मारमाले बाबा जिसकी गणेश जी की मूर्त है और बजरंगबली की मूर्त है। की बार हमारी यही भावना थी कि भोले बाबा की अगर जो जल ले आएंगे, कावड़ यात्रा करेंगे तो बढ़िया मूर्ति सजा कर अपने हाथ से जब लाएंगे। की बार ज़्यादा क्रेज अपनी रथ वाली कावड़ का है, झांकी वाली कावड़ का बहुत अच्छा है। इसमें झांकी वगैरह भी निकाली जाती है, ट्रैक्टर भी अपना, डीजे भी है, बहुत अच्छा मनोरंजन हो रहा है। की मूर्ति है, अच्छे वाली मूर्ति ले रखी है, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा क्रेज बना हुआ रथ वाली कावड़ का। और भोलेनाथ से यही विनती है कि आगे बुलाता रहे, रमाते रहेंगे। हरिद्वार कांवड़ मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 6 पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा खुद सड़कों पर उतर आए हैं और ट्रैफिक नियंत्रण का जिम्मा संभाला है। उन्होंने मौके का जायजा लेकर पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए और बैरिकेडिंग व डायवर्जन की व्यवस्था चेक की है। प्रशासन की कोशिश है कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को यातायात में कोई परेशानी न हो, इसलिए बड़े अधिकारी भी फील्ड में सक्रिय हैं। जैसा कि आपको पता है, अब डाक कावड़ भी शुरू हो गई है, इसलिए हमने बहुत गहन चिंतन करके मल्टीपल फेजेज में व्यवस्था की गई है। हमने प्लान बी भी बनाया हुआ है, प्लान सी भी बनाया हुआ है, अगर बारिश आती है कंटिजेंसी प्लान उसके लिए बनाया हुआ है कि हमें पार्किंग कैसे रखना है। आप यहाँ देख रहे हैं हम बैरागी पार्किंग में खड़े हैं। हमारे पास डाक कावड़ को लेकर जो मेजर पार्किंग से एक बैरागी पार्किंग है और नीलधारा पार्किंग है, उसके अलावा हमारे पास चमगादड़ टापू पार्किंग है, उपनदीप पार्किंग है। ब्रीदिंग स्पेस के लिए हमने लालजी वाला और बाकी पार्किंग भी रख रखी है। बैरागी के लिए हमने डाइवर्जन किया हुआ है, नगला इमरती से डाइवर्जन करते हैं, सारी गाड़ियाँ लक्सर होते हुए, खानपुर लक्सर होते हुए एसएमटी राय से यहाँ आती है। और खबर विकासनगर से खबर बता रहे हैं, जहां प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने चुनावी मोर्चा संभाला है। विकासनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में है। उन्होंने जनता से अपील की कि भाजपा के कुशासन और भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस को वोट दे। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। ने पूरे प्रदेश स्तर पर अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं और समर्थित उम्मीदवार भी डिक्लेयर किए हैं, तो निश्चित तौर से कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खड़ी है और हमारे प्रत्याशी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी जनता से अपील है कि इस समय जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जहां पर भी हैं और जो समर्थित भी हैं, उन सबको लोग जिताएं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो और चाहे वो ग्राम प्रधान स्तर पर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन जो है वो जनता ने देख लिया है। जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। विकास के नाम पर क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। लक्सर के वार्ड नंबर 2 और 3 में देर रात 9 बदमाशों ने 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर
गलियों में आधा दर्जन राउंड फायरिंग की। सिमली मोहल्ले में हुई इस घटना से लोग दहशत में हैं और अफरा तफरी भी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हुए भी पुलिस अपराधियों की तलाश में भी जुटी हुई है। 2 बजे ग्राम गिद्दावाली से सूचना मिली कि खुसरपाल सिंह सन ऑफ फूल सिंह के घर पे एक मगरमच्छ घुसा हुआ है। सूचना के क्रम में लक्सर की QRT को एकदम इन्फॉर्म करा दिया। QRT वहाँ पे गई और काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि बड़ा मगरमच्छ था और रात्रि का समय था, तो उन्होंने 1-1.5 घंटे की काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे रेस्क्यू करा और सुरक्षित जो है उसके वास स्थल में छोड़ दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करी जाती है, सभी ग्रामीणों से, सभी क्षेत्रवासियों से, कि जब भी आपको कहीं मगरमच्छ दिखाई दे तो QRT को इन्फॉर्म करें। अगर QRT का नंबर किसी वजह से नहीं लग पाता है तो 1926 हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत कॉल करके सूचना दें, वहाँ से हमें सूचना मिल जाएगी। और लक्सर के गिद्दावाली गांव में शनिवार रात एक विशाल मगरमच्छ घर में घुस गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित गंगा नदी में भी छोड़ दिया है। रेंजर शैलेंद्र सिंह ने लोगों से सतर्क रहने और वन्य जीवों की सुरक्षा सूचना देने की भी अपील की। ग्रामीणों ने वन विभाग की तत्परता की सराहना भी की है। और बता रहे हैं आपको खबर, लक्सर के गिद्दावाली गांव में शनिवार रात एक विशाल मगरमच्छ घर में घुस गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम ने 2 घंटे में मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित नदी में छोड़ दिया है। रेंजर शैलेंद्र सिंह नेगी ने लोगों से सतर्क रहने और वन्य जीवों की सूचना देने की अपील की। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम की भी तत्परता की सराहना भी की है। गिद्दावाली से सूचना मिली कि खुसरपाल सिंह सन ऑफ फूल सिंह के घर पे एक मगरमच्छ घुसा हुआ है। सूचना के क्रम में लक्सर की QRT को एकदम इन्फॉर्म करा दिया। QRT वहाँ पे गई और काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि बड़ा मगरमच्छ था और रात्रि का समय था, तो उन्होंने 1-1.5 घंटे की काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे रेस्क्यू करा और सुरक्षित जो है उसके वास स्थल में छोड़ दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करी जाती है, सभी ग्रामीणों से, सभी क्षेत्रवासियों से, कि जब भी आपको कहीं मगरमच्छ दिखाई दे तो QRT को इन्फॉर्म करें। अगर QRT का नंबर किसी वजह से नहीं लग पाता है तो 1926 हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत कॉल करके सूचना दें, वहाँ से हमें सूचना मिल जाएगी। खबर ऋषिकेश से, जहां नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन को पहुंच रहे शिव भक्तों को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। अब तक 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है, जिनमें से 14,000 को उपचार और दवाएं भी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की गई हैं। यमकेश्वर विकासखंड में मौनी बाबा, धांधला पानी, पुंडरासु और बागखाला, वानप्रस्थ, गरुण चट्टी, लक्ष्मण झूला और पीपल कोटी जैसे मुख्य पड़ावों पर 7 मेडिकल कैंप, 7 एम्बुलेंस, 2 मोबाइल यूनिट और 60 स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। देहरादून में वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में चल रही वित्तीय अनियमितताओं एवं सॉफ्टवेयर घोटाले को लेकर छात्र 6 महीनों से सड़कों पर आंदोलनरत थे। अब UTU के कुलपति को बदला जा चुका है और नए कुलपति की नियुक्ति की जा चुकी है। वहीं प्रेस से वार्ता करते हुए DAV छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने छात्रों के आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन किया है, धन्यवाद व्यक्त किया है। आज मैंने ये लेटर दिया है जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा, और इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो आपने धारा 9 की उपधारा 5 के अंतर्गत
जो दायित्व आपने ओमकार सिंह को दिया है कंटिन्यू करने का, वो इलीगल है। वो कार्य, क्योंकि उनका कार्यभार समाप्त हो चुका है, तो या तो उन्हें आप दोबारा अपॉइंट करते, वो चीज़ थी, और या उनका आप टाइम पीरियड एक्सटेंड करते, वो चीज़ पॉइंट की थी। लेकिन जो आप ये मेंशन कर रहे हो कि जब तक नया कुलपति नहीं आता है तब तक आपको वो गलत। सर मैंने 1 हफ्ते का समय दिया है, जवाब मैं नहीं समझता कि इतना इलीगल एक्टिविटी है, इसमें वो कोई मतलब, इसमें हमें कोई वो नहीं खेलना है कि हम वहाँ से एक चिट्ठी लिखे, वहाँ से वो एक चिट्ठी लिखे। तो ये तोते वाली जमाना तो गया कि मैं एक कबूतर भेजूंगा, वो एक कबूतर भेजेंगे। 1 हफ्ते का हमने समय दिया है, अगर 1 हफ्ते में वो लोग इसके खिलाफ वो अपना लेटर निरस्त करते हैं, ओमकार सिंह को हटाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।